साल 1944। हमारी कहानी फिनलैंड से शुरू होती है, जहां बताया जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में है और सभी सैनिक अपने अपने देश वापस लौट रहे हैं। इसी वजह से नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले नाजी एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना शुरू कर देते हैं, सड़कें, पुल और पूरे शहर तक। इसके बाद हम फिनलैंड के जंगल में कोर्पी नाम के एक फिनिश कमांडो को देखते हैं, जो अपनी नौकरी छोड़कर एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है। एक दिन कोर्पी एक नदी में सोने के कुछ टुकड़े देखता है। इसे देखकर उसे लगता है कि आसपास कहीं सोने की खान जरूर होगी, इसलिए वह हर दिन नदी के पास जाकर खुदाई करने लगता है। आसमान में उड़ते फाइटर प्लेनों को नजरअंदाज करते हुए वह लगातार गड्ढे खोदता रहता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन उसे एक गड्ढे में काफी सारा सोना मिल जाता है। इतना सोना देखकर वह खुशी से रो पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह उसकी जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद वह सारा सोना लेकर अपने टेंट में जाता है और पूरी रात जाकर उसकी रखवाली करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई उसका सोना चुरा न ले। अगली सुबह वह सारा सोना एक बैग में भरता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है। उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ घंटों बाद रास्ते में उसे नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहा होता है। असल में ये सैनिक बंदी बनाई गई महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इसी दौरान हम वुल्फ नाम के एक सैनिक को देखते हैं, जो एक महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। लेकिन कोर्पी इन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहता है। वुल्फ उसे मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है और कहता है कि उसे जाने दो, वह वैसे भी अपनी मौत की तरफ जा रहा है। इसके बाद कोर्पी आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे कई लाशें दिखाई देती है, क्योंकि नाजी सैनिक जाते जाते लोगों को मार रहे थे। लेकिन कोर्पी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद भी युद्ध में कई लोगों को मार चुका था।